ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत के प्रतिनिधि मंडल को दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेजा गया है। ऐसे में कोलंबिया पहुंचे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। शशि थरूर ने कहा कि हम कोलंबिया में अपने दोस्तों से कहेंगे कि आतंकवादियों को भेजने वालों और उनका विरोध करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। हमला करने वालों और बचाव करने वालों के बीच कोई समानता नहीं है। हम केवल आत्मरक्षा में अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अगर कुछ मुद्दे पर कोई गलत फहमी है तो हम ऐसी किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए यहां हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास बहुत ठोस सबूत है। वास्तव में जब यह आतंकवादी हमला हुआ तो इसका तुरंत दावा द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संगठन ने किया, जो पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर ए तैयबा बेस की एक इकाई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आगे कहा कि हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई जान माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास कई ठोस सबूत मिले। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसे भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया था। इसके बाद जब भारतीय सेना ने पलटवार करना शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क करके सीज फायर का प्रस्ताव रखा। सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे सिर्फ पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात होगी। अब जरा सुनिए शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं। India suffered a grievous terrorist attack on the 22nd of April when 26 holidaymakers, tourists in our northern territory of Jammu and Kashmir were gunned down in cold blood by terrorists from across the border in Pakistan. These people actually even asked the religion of the people they were accosting before shooting them dead. And it was a ruthless, cold-blooded, awful massacre of innocent people. When this happened, of course, the world rose up to condemn the terrorist attack, but that was as far as it went. There was no action taken, not even by the country where these people had emerged from, namely Pakistan. Nobody was arrested. There was no attempt at any prosecution. India decided that this kind of outrage could not go unpunished. And therefore, on the 7th of May, India chose to launch strikes against known terror bases, headquarters and launch pads of organizations listed as terror organizations by the United Nations Sanctions Committee on Terrorism, the 1267 Committee, and also on the wanted list, the designated terror list of the United States government. दरअसल डेलीगेशन आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, ताकि पाकिस्तान को समर्थन ना मिले। साथ ही पाकिस्तान को वापस FATF की द ग्रे लिस्ट में डाला जाए, ताकि पाकिस्तान को फंड्स ना मिले, और मिले भी तो उस पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी हो, ताकि पाकिस्तान आतंकवाद का वित्त पोषण ना कर सके। साथ ही आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान पर लगाम लगाई जा सके। बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।